हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज या जिसको आप मोल अंश बोलते हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने मोल प्रभाज या मोल अंश का जो परिभाषा होती है और सूत्र जो होता है उसका अच्छे से हम लोगों ने सीख रखा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और यहाँ पर आई बटन में भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। हमको इन दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो विलेय है यानी जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है यहाँ पर, जो कि हमको पहले ही दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है यानी C2H5OH वो यहाँ पर विलेय पदार्थ है। तो यहाँ पर जो जल रहेगा हमारा, उसको जल अगर आपको कहीं भी दिया गया है उसकी मात्रा कम हो या ज़्यादा हो उसको हम विलायक ही एज्यूम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मात्रा कम है 72 ग्राम है, जबकि जो विलायक है वो 92 ग्राम है, लेकिन तब भी हम जल को ही सार्वत्रिक विलायक के रूप में लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। विलायक का द्रव्यमान जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 72 ग्राम। अब हमको इस जो विलायक दिया गया है यानी जल है H2O के अणुभार की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो जो विलायक होगा उसका भी अणुभार और जो विलेय होगा उसका भी अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम साथ ही साथ निकालते चलेंगे कि विलायक का अणुभार को हम लोग जो विलायक का होता है उसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी अणुभार निकालना होता है उसका हम छोटा प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करेंगे, और प्लस में ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 16 बराबर ये हो जाएगा 18 ग्राम, और प्रति मोल में हम अणुभार को व्यक्त करते हैं तो ये 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब हमको दिया गया है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो हम लोग लिखेंगे जो एथिल एल्कोहल है वो जो विलेय पदार्थ होगा, तो हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पहले हम लोग लिखेंगे। द्रव्यमान जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल w से प्रेजेंट करेंगे तो द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 92 ग्राम। तो ये 92 ग्राम हो गया। अब हमको विलेय पदार्थ जो है उसके अणुभार की भी आवश्यकता होगी, तो हम लोग यहाँ पर वो भी निकाल लेंगे। साथ ही साथ विलेय पदार्थ का अणुभार को हम लोग विलायक के अणुभार को हम लोगों ने कैपिटल M से प्रेजेंट किया है, और ये जो कि विलेय का है तो हम स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, और जिसका भी अणुभार निकालेंगे उसका छोटा सा प्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर हम C2H5OH का निकालने वाले हैं तो इसको लिख देंगे। कार्बन का होता है परमाणु भार 12, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का आप जानते हैं अभी मैंने बताया 1 होता है, और ये 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा कर देंगे, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन का 1। तो इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, प्लस में 5 एकन्नम 5, प्लस में 16, प्लस में 1। फिर इसको जब टोटल करेंगे तो 5 4 9, 1 10, 6 16 की 6 हासिल चला 1 और 1 2 और 2 4, ये हो जाएगा 46 ग्राम प्रति मोल। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो मोल प्रभाज या फिर जिसको मोल अंश बोलते हैं उसका फार्मूला अप्लाई करना है और इसको पुटअप करना है, और हमको आंसर मिल जाएगा, यानी मोल अंश हमको
पता चल जाएगा। तो आप मोल प्रभाज या मोल अंश कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मोल अंश ही लिखूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले विलेय पदार्थ जो है उसका मोल अंश निकालेंगे, तो उसको हम लोग एक्स ए से प्रेजेंट करेंगे। तो एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। इससे पहले की वीडियोस में हमने इस फार्मूले को बहुत ही अच्छे से ऑपरेट करके लिखा है। आगे इसको हम लिख सकते हैं, ये जो एन है वह विलेय के मोलों की संख्या है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू यानी भार बटे में अणुभार स्मॉल एम। तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम प्लस में ये जो कैपिटल एन है ये है विलायक के मोलों की संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम। अब आप देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम हम लोगों ने अभी निकाल लिया है सारी वैल्यूज़। अब इनको हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं 92 है, तो ये हम लोग रखेंगे 92 और बटे में स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 46, तो ये हो जाएगी 46 फिर पूरे का बटे, फिर आगे क्या हो जाएगा सेम रहेगा वही 92 अपॉन में 46 और प्लस में कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर 72 दी गई है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 और बटे में जो कैपिटल एम की वैल्यू है वो 18 दी गई है, तो ये हो जाएगा 18। अब आप जानते हैं कि 45 दूना 90 होता है, यहाँ पर 46 है तो 46 दो बार में चला जाएगा यानी 46 दूना 92, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर ही हो जाएगा 92। 18 दून 36, 18 3 54 और 18 चक्कू 72, तो ये 4 बार में चला जाएगा। फिर आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2 अपॉन में 1 और पूरे का बटे ये 2 अपॉन में 1 प्लस में 4 बटे 1 हो गया। फिर आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे ये तो नीचे का तो हर समान है ये हट जाएगा, तो ये 2 बटे 1 और पूरे का बटे 2 प्लस में आप देख लीजिए 2 प्लस में 4। फिर हम लोग कुछ इसको नीचे वाला ऐड कर लेंगे, ऊपर वाला हम इसी तरह चलने देते हैं। 2 बटे 1 और ये 4 2 हो जाएगा 6। अब इसके नीचे हम लोगों ने 1 जो हटा दिया था उसको हम रख लेंगे और इसको पलट देंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा ये 2 बटे 1 गुणे में 1 बटे 6, तो 2 1 नम 2 2 3 6 हो जाएगा, तो 1 बटा 3 हो जाएगा। आप इधर देख लीजिए ये हो जाएगा 1 बटा 3। अब इसको जब आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब भाग देंगे तो यहाँ पर 0 हम बढ़ाएंगे तो ऊपर भी एक 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 3 त्रिक का 9 यानी 3 3 3 बार में ही ये चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। क्योंकि इसकी कोई मात्रक होता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ये विलेय का मोल अंश है, जबकि हमको आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है, यानी जो विलेय और विलायक है। क्योंकि हम लोगों ने विलेय के मोल अंश की गणना कर ली है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। विलेय का मोल अंश ये हो जाएगा, ये विलेय का मोल अंश हो जाएगा। अगर आपको विलायक की भी गणना करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आपका जो विलेय का मोल अंश आया है उसको आप घटा देंगे 1 से। तो यहाँ पर हम आप देख लीजिए विलायक का विलायक का मोल अंश का फार्मूला बराबर में होता है, जिसको हम लोग एक्स बी से प्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोगों ने एक्स ए से प्रेजेंट किया था। विलायक के मोल अंश का फार्मूला होता है 1 माइनस विलेय का मोल अंश। जो भी विलेय का मोल अंश आया होगा उससे हम लोग 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा विलायक का मोल अंश। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस और विलेय का मोल अंश आया है 0.33, तो इसको 0.333 और ऊपर बार लगा देंगे तो इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.00 के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 तक कर लेंगे, फिर 0.333 करेंगे, फिर इसको हम माइनस करेंगे तो इधर से हासिल चला, यहाँ हो गया 10, 10 से फिर लिया तो यहाँ बचा 9 और यहाँ पर हो गया 10, फिर इधर गया तो 10 हो गया, यहाँ 9 बचा, फिर 10 से 3 गया कितना बचा 7 और यहाँ पर बचा 9,
तो 9 से 3 गया 6 बचा, यहाँ पर भी 6 बचा और 0.0, तो यहाँ पर जो विलायक का मोल अंश आ जाएगा वो 0.667 आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको इसका कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसको इसी प्रकार हम लोग लिखा रहने देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।